अमेरिका का एक शहर है लास वेगास। एक ऐसा शहर है जो अपनी चमक धमक और कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस जगमगाहट के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा हुआ है जिसे कम ही लोग जानते हैं। शहर के नीचे बाढ़ नियंत्रण सुरंगों का जाल है, जहां समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोग अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इन्हीं में से एक है शॉन की कहानी। शॉन नामक एक व्यक्ति कभी एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था। उसने एक डाइनर में कुक के रूप में काम किया। उसका जीवन जो सामान्य था और वह अपने छोटे परिवार के साथ खुश था। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक संकट और व्यक्तिगत समस्याओं ने उसे घेर लिया। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और एक दुर्घटना के बाद वह अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा। तो इससे वह तनावग्रस्त हो गया। मानसिक तनाव से जूझते हुए उसने शराब और ड्रग्स का सहारा लिया। कुछ ही महीनों में शॉन ने अपना सब कुछ खो दिया। घर, परिवार और पहचान, बहुत कुछ, सब खो गया उसके साथ। जब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं बचा तो वह मजबूरन लास वेगास की भूमिगत सुरंगों में रहने चला गया। भूमिगत सुरंग ऐसी सुरंग होती है जो धरती के नीचे बनी हुई कुछ सुरंगें होती हैं। तो वो धरती के नीचे बने सुरंग में रहने लगा। उसका जीवन इतना कठिन हो चुका था। सुरंग का जीवन बेहद कठोर था। वहाँ न तो रोशनी थी, न ही हवा, और हर वक्त बाढ़ का खतरा मंडराता रहता था। सुरंगों में रहने वाले लोग अपने छोटे छोटे मकानों के छोटे छोटे कोने, मकान तो सुरंग में होते नहीं थे, छोटे छोटे कोने को घर कहते थे। मतलब सुरंग के भीतर अनेक छोटे बड़े कोने हुआ करते थे। उस कोने में लोग बस जाते थे और उसे ही अपना छोटे कोने को अपना घर कहते थे। शॉन ने भी एक छोटा सा कोना चुना जहां उसने पुरानी गत्ते की चादर और टूटे फर्नीचर से अपना ठिकाना बना लिया। शॉन का सबसे भरोसेमंद साथी उसका कुत्ता रैक्स था, जिसे उसने सड़क पर भटकते हुए पाया था। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस अंधेरी दुनिया में संघर्ष किया। बार की जो है कि एक दिन ऐसा होता है कि एक रात लास वेगास में तेज बारिश हुई और शॉन और उसकी सुरंग के अन्य निवासी जानते थे कि इसका मतलब क्या होगा। सुरंग में पानी तेजी से बढ़ने लगा। शॉन ने रेक्स को अपनी बाहों में लिया, रेक्स जो उसका कुत्ता था, और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। पानी उनके घुटनों तक आ चुका था और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद शॉन और रेक्स ने बाहर आकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका सारा सामान, खाना और कपड़ा बाढ़ में बह गए। इस घटना ने शॉन को हिला कर रख दिया। बाढ़ के कुछ दिनों के बाद शॉन ने एक सामाजिक कार्यकर्ता मैट ओब्रायन से संपर्क हुआ उसका। मैट ओब्रायन सुरंग में रहने वाले लोगों पर रिसर्च करते थे और उनकी मदद करने के लिए की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शॉन की कहानी सुनी और उसे पुनर्वास केंद्र में शामिल करने का सुझाव दिया। शुरुआत में शॉन हिचकिचाया। उसे डर था कि अगर वह रेक्स को साथ नहीं ले जा पाया तो वह उसे खो देगा। जब पुनर्वास केंद्र में तो व्यक्ति जाते हैं और उसने सोचा कि पुनर्वास केंद्र में मुझे अपने कुत्ते रेक्स को ले जाने नहीं दिया जाएगा, तो वो घबरा गए। लेकिन मैट जो रिसर्चर थे उसने भरोसा दिलाया कि रेक्स के लिए, उस कुत्ते के लिए भी वहाँ इंतजाम होगा। पुनर्वास केंद्र में शॉन का सफ़र आसान नहीं था। नशे की लत से बाहर निकलने के लिए उसे कई बार वो हार मान गया। नशे की लत से निकलने के लिए उसे जो वहाँ पर सीख दिया जाता था, जो एक्टिविटी करवाया जाता था, उससे वो हार गया और नशा उसे बार बार मन में नशे करने की आदत होती थी। लेकिन उसने अपने कुत्ते के बारे में सोचा, रैक्स के बारे में सोचा, और मैट के साथ उसे जो है कि उसने इस बात को कंप्रोमाइज़ किया कि नहीं, मुझे नशा छोड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे उसने आत्मसंयम रखा और सीखा और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का ठान लिया उसने। कई महीनों की मेहनत के बाद शॉन ने एक छोटा सा रेस्तरां में कुक की नौकरी पा ली उसने।
अपने आदतें भी सुधारता गया, नशे की आदतों में भी सुधार लाया और धीरे धीरे वो एक रेस्तरां जो होता है कि होटल होता है एक तरह से, जहाँ खाना पीना खाया जाता है, लोग खाते हैं, वहाँ पर उसने एक नौकरी कुक की पाली, मतलब खाना बनाने वाले की नौकरी उसने पाली। और उसने अपना पहला वेतन उसे जो मिला तो उसने उस रेक्स के लिए एक नया कॉलर खरीदा अपने कुत्ते के लिए। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके परिवार में सभी ने उसे धोखा दे दिया था, पत्नी भी छोड़ के चली गई थी, तो वो कुत्ता ही उसका परिवार था और इसलिए वो कुत्ते से बहुत प्यार करता था। और कुत्ता भी प्यार करता है, अपने मालिक का वफादार होता है। तो कुत्ते के लिए उसने एक बढ़िया सा सुनहरा पट्टा खरीदा और जिसे वह अपने संघर्ष का प्रतीक मानता था। और कुछ ही समय में शॉन ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट किया और समाज सेवा में सक्रिय हो गया। शॉन अब सुरंगों में जाकर वहां रहने वाले लोगों की मदद करता है। वह अपने अनुभवों को साझा करता है और उन्हें प्रेरित करता है कि हर अंधेरे सुरंग का अंत उजाले में हो सकता है अगर वे कोशिश करें। शॉन की कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गई जो अपने जीवन के कठिन दौर में हैं। शॉन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर बदलाव की शक्ति है। सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी उम्मीद किसी की भी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। लास वेगास के जो भूमिगत लोगों के संघर्षों को जानता है और लास वेगास में लोग किस प्रकार रह पा रहे हैं और भूमिगत सुरंग में रहना कितना कठिन है, शॉन आज ये समझ सकता है और वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करता है। और इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि अपने से कमतर स्थिति में रहने वाले लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। गरीबी में इंसान का वजूद और उसकी ज़रूरतें दूसरों के लिए अक्सर अदृश्य हो जाती हैं। उस समय कोई साथ नहीं देता, न हाल पूछता है, न मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही दौलत आती है, वही लोग जो कभी मुंह फेर लेते थे अचानक करीब आने लगते हैं। असल में ये पैसे का खेल है। अमीरी लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि अब रिश्ता जोड़ने से कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे समय में यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि कौन अपने स्वार्थ के लिए आया है